नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टैटिक्स जीके का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर नंबर 6 में हम सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। इन एयरपोर्ट्स को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले हम पढ़ेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है और वो किस स्टेट में है। देन हम उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट इन्हें पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा हिंट भी दूंगी ताकि वो हिंट से भी याद कर सकें, क्योंकि नए स्टूडेंट जो स्टार्ट करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है कि इन चीज़ों को कैसे रटें। रटना नहीं है, आप कनेक्ट करेंगे तो आपको याद होने लगेगा। ओके, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारा चैनल स्टडी विथ नीलम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। आप पीडीएफ के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट एक शेयर तो बनता है। ओके, जाइए फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ से डाउनलोड कीजिए स्टडी विथ नीलम ऐप। यहाँ पर भी आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्राप्त होंगी जो आप एक अलग अलग ऐप से देखते हैं। जैसे यूट्यूब से आप हमारी वीडियो देखते हैं और पीडीएफ टेलीग्राम से लेते हैं, तो वो सभी आपको एक जगह प्राप्त हो जाएगा। तो पढ़ते हैं हम आज के एयरपोर्ट्स, स्टार्ट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कहाँ है? देवगढ़, झांसी। अटल बिहारी देवगढ़ झांसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। बेगमपेट एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई भी अब एयरपोर्ट नहीं दिखाई देगा पूरी लिस्ट में, तो हमें सिर्फ एक याद करना है। कौन सा? बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वीर सावरकर कहाँ के हैं भाई? हैदराबाद तेलंगाना के हैं। नहीं, हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, वीर सावरकर हैदराबाद तेलंगाना, वीर सावरकर हैदराबाद तेलंगाना। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक बेंगलुरु, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। और कर्नाटक के बेंगलुरु में ही आपको किन किन का हेडक्वार्टर मिलता है? यहाँ मिलेगा आपको इसरो का और इन्फोसिस का। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके हेडक्वार्टर आपको यहाँ प्राप्त होंगे। पासीघाट एयरपोर्ट, तो ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। पासीघाट एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम केरल में। त्रिवेंद्रम कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझिकोड में है, केरल। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझिकोड केरल। ठीक है, विमान हादसा हुआ था कोझिकोड में, आप लोगों को याद हो तो। राजमुंद्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। देखिए, अब यहाँ से मैं कनेक्ट करना सिखाती हूँ आपको। जो राजमुंद्री है, यहीं पर राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है। कहाँ पर? राजमुंद्री में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ही होगा। ठीक है, तो ये आप याद करने में आसानी होगी। राजमुंद्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड। जो बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे, ये कहाँ के थे? तो ये झारखंड के ही थे, इसलिए इनका नाम के एयरपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? रांची में ही मिलेगा। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। अब भाई, राजीव गांधी तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनके नाम का एयरपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद ही है। ओके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल 10 वर्षों तक क्या रहेगी? हैदराबाद रहेगी। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनेगी और तेलंगाना की क्या रहेगी? हैदराबाद ही रहेगी। और अभी जो मैंने आपको करंट अफेयर्स वाला वीडियो दिया है उसमें मैंने बताया भी है कि जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश है वो 3 क्या कर रहा है? राजधानियां बना रहा है। चलिए, तो याद हो जाएगा आपको। इंदिरा गांधी जी कहाँ मिलेंगे आपको भाई? वो तो दिल्ली में ही रही है हमेशा। ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया।
कौन है? इंदिरा गांधी। तो इन्होंने ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा। तेजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो तेजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। हमने पासीघाट भी देखा, पासीघाट और तेजू, ठीक है, दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? अरुणाचल प्रदेश में। लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बहुत बड़े नेता थे गोपीनाथ बरदोलोई, तो ये कहाँ मिलेंगे? गुवाहाटी असम। लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ये कहाँ मिलेगा आपको? बिहार के पटना में। भाई यहीं के थे तो इनके नाम से यहीं पर एयरपोर्ट बना, कौन सा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। नेक्स्ट है राजा भोज एयरपोर्ट, ये कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल मध्य प्रदेश में। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश। आप यहाँ पर एक चीज अच्छे से ध्यान रखिए कि जो भी व्यक्तित्व है जिसके नाम पर कोई एयरपोर्ट रखा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री के तो ये हो गया भाई वो ऑल ओवर इंडिया के हैं तो उनके नाम का आपको कहीं पर भी एयरपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जो क्षेत्रीय हैं या राज्य स्तर के जो बड़े नेता हैं, बड़े व्यक्तित्व हैं, तो उनका उसी राज्य में मिलेगा। जैसे ये राजा भोज थे, ये परमार वंश के महान शासक थे, तो इनके नाम का भाई परमार वंश कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ये एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में मिलेगा। ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको कहाँ मिलेगा? अहमदाबाद गुजरात में। और यही गुजरात में इनकी क्या बनी है? भरूच में इनकी बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ मिलेगा आपको? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगा? नागपुर महाराष्ट्र में। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर इंदौर से, लेकिन ये मत कीजिएगा क्योंकि भाई इनका पूरा जो जीवन काल है, इनकी कर्म भूमि जो कही जाएगी तो महाराष्ट्र ही कही जाएगी, तो इसलिए इनका जो एयरपोर्ट का नाम भी वो भी कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र के नागपुर में ही मिलेगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? रायपुर छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। करंट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो एक यूनिवर्सिटी बनी है, योग यूनिवर्सिटी, भारत के बाहर, कहाँ पर? यूएसए के कैलिफोर्निया में। ओके, तो ये भी याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब भाई छत्रपति शिवाजी कहाँ के महाराज थे? तो ये महाराष्ट्र के थे, तो ऑब्वियस है कि इनके नाम का एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में। भुंतूर एयरपोर्ट, भाई ये भुंतूर का तो ये सिटी का नाम है, ठीक है, तो नाम से ही आप भुंतूर कुल्लू हिमाचल प्रदेश, भुंतूर कुल्लू हिमाचल प्रदेश। कुछ अजीब नाम होते हैं जिन्हें पढ़ने में मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, हंसी आती है, तो ये भुंतूर है और भुंतूर मिलेगा आपको कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। और कुल्लू की घाटी आपको पता है बहुत ही फेमस है पर्यटन स्थल के रूप में। कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, अब भाई महाराणा प्रताप तो आपको पता है राजस्थान के थे, तो एयरपोर्ट भी कहाँ मिलेगा? उदयपुर राजस्थान में। आपको सिटीज के साथ ध्यान रखना है। ओके, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर राजस्थान। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो भाई ये रामदास, गुरु रामदास के ऊपर है, यहाँ से बस इतना ध्यान दो। गुरु रामदास, रामदास कहाँ के थे भाई? अपने पढ़ा भी है, मैं आप लोगों को उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। जिस किसी ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, तो हिस्ट्री में सिख धर्म आता है ना, 10 गुरु थे, 10 में से गुरु थे रामदास, तो रामदास के ऊपर ही ये एयरपोर्ट बनाया है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ मिलेगा आपको? अमृतसर पंजाब में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब। बीजू पटनायक भुवनेश्वर ओडिशा, देखिए अभी वर्तमान में ओडिशा के जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, तो ये उन्हीं के पिताजी थे। कौन? बीजू पटनायक, ठीक है। और उनके नाम पर ही इन्होंने एक बुक भी अभी लॉन्च की थी, उस बुक को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं डेली करंट अफेयर्स में जब भी ओडिशा का नाम आता है आपको वो बताती हूँ। लैंडपुई एयरपोर्ट आइजोल मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल आइजोल, और वहां पर कौन सा एयरपोर्ट मिलेगा आपको? लैंडपुई एयरपोर्ट मिलेगा, लैंडपुई एयरपोर्ट आइजोल मिजोरम। ओके, जरूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलोंग मेघालय, जरूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलोंग मेघालय में मिलेगा। जैसे देखिए हमने पढ़े थे लोक नृत्य पढ़े थे राज्यों के, है ना, तो राउफ हमें अभी भी याद है कि भाई वो जम्मू कश्मीर का था। उसी तरीके से ये जो नाम पढ़ रहे हैं ना आप मुझे पता है मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ, आपके दिमाग में ये
बैठता जा रहा होगा। और जब अभी अगर हम MCQs करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद आएंगी। ओके, इसलिए ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, सब याद हो चुका है आपको। ज़रूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलांग मेघालय, तुलिहल एयरपोर्ट इम्फॉल मणिपुर, तुलिहल एयरपोर्ट इम्फॉल मणिपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इन्होंने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, क्योंकि इनके शासन काल में ही हमारा पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था और प्लस देश में भुखमरी की भी स्थिति फैली थी, तभी इन्होंने नारा दिया था कि भाई जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिलेगा। कहाँ, वाराणसी। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गंगा शहरों, जो 97 गंगा शहर थे उसमें टॉप पर कौन सा गंगा शहर रहा है, तो ये अपना वाराणसी ही रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा वाराणसी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भाई सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के थे तो ऑब्वियसली उनका नाम से एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, कोलकाता में मिलेगा। हालांकि स्वामी विवेकानंद भी कहाँ के थे, कोलकाता के ही थे, लेकिन वो कहाँ मिलेगा एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ में मिलेगा हमें। ओके, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये कहाँ मिलेगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह और जयप्रकाश नारायण जी है ना, ये उत्तर प्रदेश में मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ से जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, इनसे एक फैक्ट याद रखिएगा, ये कभी भी संसद नहीं पहुंचे है ना। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी भी संसद नहीं पहुंच पाए। ठीक है, कार्यकाल छोटा रहा। पाक्योंग एयरपोर्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, सिक्किम में। देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जो हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उनके छोटे छोटे नाम है। ओके, लैंडपुई हुआ, तुलिहाल हुआ, पाक्योंग एयरपोर्ट हुआ, तो जरूखी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, हो चुका है आपको याद। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। ओके, चलिए तो आपको 31 एयरपोर्ट बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं, और जिन्हें पहले से याद है तो चलिए वो एयरपोर्ट्स पे MCQs देखते हैं। पाक्योंग एयरपोर्ट निम्न में से किस राज्य में, तो राइट आंसर है सिक्किम। याद हो गया ना आपको, सिक्किम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, गुवाहाटी असम में। ठीक है, गुवाहाटी असम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के, तो कोलकाता में मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो ये कहाँ है भाई, हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आपको मिलेगा हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ में है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में। यहाँ के अभी CM कौन है, नवीन पटनायक, और बीजू पटनायक एयरपोर्ट मिलेगा आपको ओडिशा राज्य में। ज़रूखी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, शिलांग में। ज़रूखी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलांग। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ स्थित है, अमृतसर पंजाब। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, गुजरात के अहमदाबाद में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। तेजू अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो तेजू मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। तेजू अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निम्न में से कहाँ स्थित है, दिल्ली। कहाँ मिलेगा आपको, दिल्ली में। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, केरल में। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट केरल में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद। राजमुंद्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। कालीकट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, कोझिकोड।
कोझिकोड केरल में। अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? झारखंड में। रांची झारखंड में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक। तो ये थे हमारे सभी एयरपोर्ट्स, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अब आपको इसका आंसर देना है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आपको किस राज्य में मिलेगा। ओके, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।